नमस्कार, स्वागत है आपका जिलीत ऑफिशियल में। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे फ्लाइट टिकट के बारे में। जैसे कि आपको पता है फ्लाइट टिकट्स की बुकिंग जो है अब शुरू हो चुकी है 15 अप्रैल से, तो उनको लेकर के कुछ ज़रूरी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपको बुक करना है तो पहले वीडियो को देख लो, उसके बाद 15 अप्रैल के बाद से जो भी टिकट बुक करना है उनके बारे में सोचना। दूसरी जो बात है, जो फ्लाइटें कैंसिल हुई है उनको लेकर के कैंसिल रिफंड वगैरह वगैरह सारी जानकारियाँ इस एपिसोड में देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि यहाँ रेलवे के जैसा बिल्कुल ही नहीं है। रेलवे, इंडियन रेल में पूरे रेलवे के लिए एक रूल लागू होता है, तो फ्लाइट में क्या होता है, हर एक कंपनी की अपनी अपनी पॉलिसी, अपनी अपनी रूल्स होते हैं। दूसरी जो बात है, रेलवे में जैसे रिफंड आपको मिल रहा है, यहाँ आपको बिल्कुल भी वैसा रिफंड नहीं मिल रहा है। यहाँ रिफंड मिल तो रहा है लेकिन कुछ अलग प्रोसेस से। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने एक टिकट बुक कर रखा है 14 अप्रैल के अंदर का, टिकट की अमाउंट है 10,000 रुपये। तो यहाँ आपको 10,000 रुपये कंपनी वापस नहीं करिए, बल्कि 10,000 रुपये में 10,000 रुपये के और एक टिकट आपको दे रही है आने वाले अगले 1 साल के भीतर। जी हाँ, किसी कंपनी का 1 साल है तो किसी कंपनी का 1 साल से थोड़े कम समय के लिए वो दे रही है। कुछ लोग इस बात से सहमत होंगे तो कुछ लोग कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हो सकता है कंज्यूमर कोर्ट ग्राहक के हक में हमेशा फैसला देता है तो इस बार भी दे दे, लेकिन मेरे हिसाब से शायद आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये कंपनियां, फ्लाइट की कंपनियां जो है, ये अगर आने वाले 1-1.5 महीने और बंद रहती है इसी तरह से तो बहुत सारी कंपनियां दिवालिया हो जाएंगी। अब आप जरा सोचो, भारत में मान लेते हैं 5 कंपनी है, 5 में से 3 अगर बंद हो जाती है तो बचेगी 2। अब 2 में, जैसे कि आपको पता है पिछले 10 साल पहले हम कितने महंगे फ्लाइट टिकट लेते थे, अब वो काफ़ी सस्ते हुए क्योंकि कंपटीशन यहाँ पे है। अब ऐसे में आप अगर 3 को बंद कर दोगे तो कंपटीशन जो है वो अब नहीं रहेगा, यानी कि जो 2,000 का टिकट है वो अब आपको लगेंगे 10,000। तो ऐसे में अब आपको ये सोचना है, आपको एक बार अपना रिफंड चाहिए या हमेशा सस्ते में सफ़र करना है। दोस्तों अब बात करते हैं रिफंड को लेकर के कुछ कन्फ्यूजन के बारे में। जैसा कि कंपनी ने कहा है कि आपको उस अमाउंट की टिकट दे दी जाएगी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। मान लेते हैं मेरा 10,000 फंसा हुआ है, अब मैं आने वाले कुछ दिनों में 10,000 की एक टिकट बुक करता हूं तो ठीक है, 10 का 10, कोई यहाँ पे लॉस फायदा नहीं है। लेकिन अगर 12,000 की टिकट है तो कंपनी का कहना है कि 2,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा लगेंगे। चलिए ठीक है, समझते हैं। लेकिन अगर 8,000 का टिकट है तो क्या 2,000 रुपये कंपनी मुझे वापस करेगी? वापस नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पैसों का कोई मामला नहीं है, रिफंड का कोई सीन नहीं है, वापस नहीं करेंगी, ठीक है। लेकिन क्या वो 2,000 रुपये मेरे अगले किसी टिकट में ऐड होंगे? क्या उस 2,000 की वैलिडिटी जो है इस 1 साल के अंदर रहेगी, 1 साल के बाहर जाएगी, क्या है? इसको लेकर के आपको बहुत सारे वेबसाइट पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कंपनियों का कुछ ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, तो जो भी आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। रिफंड को लेकर के अगर आप कस्टमर केयर से बात करने की कोशिश करोगे तो शायद नहीं हो सकता, आप मेल के जरिए से जवाब ले सकते हो। हर कंपनी का अलग अलग रूल है, तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपना टिकट को कैंसिल ना करें। किसी भी कंपनी का हो, टिकट को कैंसिल नहीं करना है, कस्टमर केयर से बात करना है। आगे की जानकारी वही आपको सटीक जानकारी जो है, आपके PNR पर कितना रुपये रिफंड मिलने वाला है, कब तक आप बुक कर सकते हो वगैरह वगैरह, आपको वहीं से मिल जाएंगे जब ये सर्विसेज चालू होंगे कस्टमर केयर में। यानी कि 100 बात का एक बात, यहाँ भी नुकसान ग्राहक को ही उठाना पड़ रहा है। जैसे कि जब भी कभी हम टिकट बुक करते थे, हम 2-4 वेबसाइट में 2-4 कंपनियों के साथ कंपेयर करके देखते थे कि किसमें कम है, किसमें ज़्यादा है, जो सस्ता है उसका बुक कराते थे। अब ऐसे में क्या होगा, आपका अगर पैसा फंसा हुआ है किसी में तो आप भले ही 2,000 ज़्यादा लगे, आप इसी में आओगे, इसी कंपनी का बुक कराओगे। और एक ज़रूरी बात दोस्तों यहाँ पे बताना चाहूँगा, जैसा कि 15 अप्रैल से टिकट्स बुकिंग शुरू हो चुकी है फ्लाइट की, तो मेरी आपसे गुजारिश है, बहुत ज़्यादा जरूरी ना होने पर 15, 17, 20 तक आप टिकट ना करें, उसके बाद का करेंगे तो समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी आप इंतजार कर लें फ्लाइट्स चालू होने की। जब उड़ानें भरेंगी फ्लाइट्स तब आप कर सकते हो। कंफर्म तो कर लो कि हाँ अब ये जो है चालू हो चुकी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ जो चीज़ें अभी हो रही है वो दोबारा से आपके साथ हो। 14 अप्रैल से पहले की जितने सारे टिकट्स बुक थी, कैंसिल हुई, पैसे फंसे हुए लोगों के, अब वो उनको एक ऐसा अमाउंट मिलेगा जिस अमाउंट से उनको टिकट बुक करना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ जो नए टिकट्स बुक करेंगे लोग, उनके साथ भी ये परेशानी हो, क्योंकि देखिए कोविड-19 की वजह से यहाँ पे रोक लगाई गई थी उड़ानों में। तो अब जरा आप सोचो, जब पहले 50-100 इस तरह से आ रही थी, अब दिन में 400 कैसे से आने लगे हैं। तो क्या ऐसे में आपको लगता है कि फ्लाइटें जिस तरह से चल रही थी 15 अप्रैल से वो चलने वाली है? हो सकता है वो नहीं चले, हो सकता है फ्लाइटें फिर से कैंसिल हो, इसलिए हो सकता है, ज़रूरी नहीं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप 2-4 दिन बाद का ही करें। और सुरक्षा के हिसाब से भी देखा जाए तो इतना जल्दी सफ़र करना शायद मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। दोस्तों लगता है इससे जुड़ी सारी जानकारी मैंने आपको दी है। अगर नहीं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको किस सवाल का जवाब चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, इस जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलता हूँ, फिर मिलूंगा एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।